हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 22 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सा शहर है जहाँ पर इंडियन नेवी में अभी हाल ही में एक स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन जिसका नाम है वागशीर, इसको इंड्यूस किया गया है और इसको मझगांव डॉक लिमिटेड में इंड्यूस किया गया है। तो अगर आपको पता है कि मझगांव डॉक लिमिटेड कहाँ पर है तो आपका आंसर भी सही है। मझगांव डॉक लिमिटेड है मुंबई में, तो मुंबई से इसको वागशीर नाम की इस सबमरीन को इंडियन नेवी को भी हाल ही में सौंप दिया गया है। ये जो स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है, इसकी खास बात यह है कि इसको डिज़ाइन किया गया है फ्रेंच नेवल डिफेंस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के नेवल डिफेंस के द्वारा। लेकिन इसको पूरे तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। इंडियन नेवी को वागशीर के मिलते ही टोटल 6 सबमरीन हो गई हैं इंडियन नेवी के पास। टोटल 6 सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इंडियन नेवीज के द्वारा और अब 6 की 6 ये रिसीव भी हो गई हैं। पहली आईएनएस कलवरी थी जो कि 2017 में रिसीव हुई थी। दूसरी आईएनएस खांदेरी थी जो 2019 में। तीसरी आईएनएस वागीर 2020 में। चौथी आईएनएस करंज रिसीव हुई 2021 में और 2021 में ही 5वीं भी आईएनएस वेला भी रिसीव हुई थी। और अब जाके आईएनएस वागशीर के होते ही टोटल 6 हो गई हैं सबमरीन इंडियन नेवी के पास। इंडियन नेवल चीफ इस टाइम पे हैं आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये जगह है जोरहाट। जोरहाट कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आसाम में। आसाम के अंदर जोरहाट के अंदर एक पेट्रोल पंप स्टेशन है जहां पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा हाइड्रोजन गैस प्लांट की स्थापना करी गई है। ये पूरे तरीके से प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन का उत्पादन कर रही है ये इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी किससे उत्पादित करी जा रही है? सोलर पावर प्लांट से। तो सोलर पावर प्लांट अपने आप में आपको पता है ये ग्रीन एनर्जी है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और इसी इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर हाइड्रोजन बनाई जाएगी। तो ये पूरे तरीके से प्योर हुआ ना, ग्रीन। और इसकी खास बात यह है कि ये एक दिन में 10 किलो हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा ये प्लांट। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट जारी करी गई है 2022 की। इसको टॉप किया है किसने? तो इसको टॉप किया है साइरस एस पूनावाला ने। किसने? साइरस एस पूनावाला। और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे रहे हैं थॉमस फर्स्ट जूनियर एंड फैमिली। क्या नाम है? थॉमस फर्स्ट जूनियर एंड फैमिली, ये सेकंड नंबर पे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या फिर यूटी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में जन निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है लोगों की मदद करने के लिए? तो ये जन निगरानी नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा की सरकार ने। जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उनमें अगर किसी भी तरीके की कोई शिकायत है, जैसे कि उनको स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान किया जाएगा। आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार है। केरल में पिनाराई विजयन है और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विप्रो की तरफ से भारत में कंट्री हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो विप्रो की तरफ से भारत के कंट्री हेड अब होंगे सत्य ईश्वरन। क्या नाम है? सत्य ईश्वरन। विप्रो की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलोर और विप्रो के चेयरपर्सन है अजीम प्रेम जी। आप इनको ऑनर भी बोल सकते हो, अजीम प्रेम जी की ही ये कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कौन से दिन मनाया गया? हिंदी में बोले तो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह दिवस हर साल मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कल के दिन हम लोगों ने इसको मनाया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन मोटो ये है कि लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में कितनी पावर होती है। इनोवेशन एक तरीके से केवल सोसाइटी को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को मूव कर रही है। 2022 की इसकी थीम है कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमाला हैरिस, इनकी डिफेंस एडवाइज़र के रूप में किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं
ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, मतलब आप बोल सकते हो इंडो अमेरिकन है। इनका नाम है शांति सेठी और ये अमेरिका की नेवी में कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। तो इनको अभी हाल ही में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस के डिफेंस सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है पैट्रिक एची। पैट्रिक एची अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं कौन से देश के? तो ये देश, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर लाइट ग्रीन फॉर्मेट में पिस्ताचू कलर में, इस देश का नाम है क्या? इसको बोलते हैं कोट डी आइवर। क्या बोलते हैं? कोट डी आइवर। इसी को आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे ना किसकी बात हो रही है। और आइवरी कोस्ट की सीमा रेखा लगती है किससे? घाना है, यहाँ पर बर्किना फासो है, माली है, गुयाना है और लाइबेरिया है। तो आपको तो समझ आ ही गया होगा ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और इससे पहले भी आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर पैट्रिक एची ही थे। एक बार फिर से इनको चुना गया है और अपॉइंट किया गया है यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं यामोसुक्रो। क्या बोलते हैं? यामोसुक्रो। यहाँ पर करेंसी चलती है फ्रैंक। और इक्वाडोर की कैपिटल है क्योटो। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। इटली की कैपिटल है रोम। अगला क्वेश्चन है, नेक्सो ने अभी हाल ही में कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है और इसी के साथ इन्होंने दुनिया का पहला एक ऐसा पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर सकते हो। तो नेक्सो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिप्टो करेंसी लेंडर के रूप में कार्य करती है और इन्होंने दुनिया के नंबर 1 पेमेंट गेटवे मास्टर कार्ड के साथ पैक्ट साइन किया है। तो मास्टर कार्ड जो है कंपनी, ये सबसे बेस्ट पेमेंट गेटवे है पूरे दुनिया का और ये अमेरिका की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और नेक्सो ब्रिटिश कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन। तो ब्रिटिश कंपनी नेक्सो ने हाथ मिलाया है अमेरिकी कंपनी मास्टर कार्ड के साथ और एक नया कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है नेक्सो कार्ड। आप इसमें बिटकॉइन वगैरह में पेमेंट एक्सचेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया है? तो एक ऐसा सेंटर जहां पर WHO की गाइडलाइंस के आधार पर जो पुरानी पद्धति है, मतलब प्राचीन काल में जिन दवाओं का यूज़ किया जाता था, मतलब आयुर्वेदिक दवाओं का, उनको आज की डेट में साइंटिफिक टर्म से जोड़ के नई इनोवेशंस करी जाएंगी। तो इसकी स्थापना अभी हाल ही में करी गई है जामनगर में। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 दिवसीय यात्रा पर थे जामनगर की और यहाँ पर इन्होंने एक नहीं कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। इनमें से एक प्रोजेक्ट ये था। तो ये जो ग्लोबल सेंटर है WHO का, इसमें अब भारत की तरफ से आयुर्वेदा मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करी जाएगी आज की साइंस को देखते हुए। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूं, बनास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की भी स्थापना करी गई है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय यात्रा से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यह कौन सा शहर है जहाँ पर PM नरेंद्र मोदी ने न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स और साथ में एक पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करी है? तो ये जगह है बनासकंठ। क्या बोलते हैं? बनासकंठ। और बनासकंठ के अंदर दियोदर में इसकी स्थापना करी गई है। पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट MSMEs को मदद करेगा आलू को तरह तरह से प्रोसेस करने में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ट्रे है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो आप फ्रेंच फ्राइज़ खाते हो तो फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में आलू कटे हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे MSMEs हैं जो कि चिप्स वगैरह बनाते हैं। जैसे कि ये तो बड़े ब्रांड हो गए, अंकल चिप्स और लेज़ हो गए। इसी तरीके से छोटे ब्रांड भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, चिप्स के आकार में काट सकते हैं इसे। तो ये पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। इसके अलावा डेयरी कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना करी गई है और इन सब की स्थापना के पीछे 600 करोड़ की लागत आई है। इसके अलावा PM नरेंद्र मोदी ने एक बायोगैस प्लांट की स्थापना भी करी है गुजरात के दामा में। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसका भी मेन मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आयुर्वेदिक दवाओं और होम्योपैथी को प्रमोट करना है, एलोपैथी दवाओं का कम से कम यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश का सेंट्रल बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हेलो? तो आपको याद होगा फरवरी के महीने में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में आपको एक देश से दूसरे देश में कभी भी लेन देन करना होगा तो आपको स्विफ्ट ट्रांजैक्शन करना होता है। तो स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम पे कार्य करता है। स्विफ्ट ने रशिया को बैन कर दिया था
रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। तो ये रशियन गवर्नमेंट ने मात्र 1.5 महीने के अंदर अपना खुद का नया पेमेंट सिस्टम बना लिया है जिसका नाम है हेलो। तो अब कहने का मतलब यह है कि ऐसे रशियंस जो कि दुनिया भर में कहीं पर भी हैं, अगर उन्हें पेमेंट भेजने में अपने लोगों को दिक्कत हो रही है तो वो हेलो प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है और यहाँ की कैपिटल है मॉस्को। यूएस में जे बिडेन की सरकार है, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और इंडिया में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में खरीफ फसलों के लिए 2023 के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है, जो कि एग्रीकल्चर मंत्रालय संभाल रहे हैं। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर फॉर द खरीफ कैंपेन के लिए लॉन्च करी गई है, इसका मेन मोटो ये है कि किसानों को पता होना चाहिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स का वो उत्पादन करें। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स का उत्पादन करेंगे तो सरकार का कहना है आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपकी फसल पहले खरीदी जाएगी। इसके अलावा हर्बिसाइड्स और सीड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया गया कि सरकार के द्वारा सीड्स वगैरह अवेलेबल हैं, किसान इसको ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दाल की खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ऑयल सीड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा उगाने हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये था यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में कि किसानों को फसल की क्वालिटी ऐसी रखनी है कि भारत सरकार उसे एक्सपोर्ट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डिजिटल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है जसलीन कोहली। क्या नाम है? जसलीन कोहली। ये बनी है नई एमडी और सीईओ डिजिटल इंश्योरेंस की। और डिजिटल इंश्योरेंस जो है इसका हेड क्वार्टर है बेंगलोर और इसके चेयरपर्सन है कामेश गोयल। क्या नाम है? कामेश गोयल। एंड बाय द वे, जो डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पर इनसे पहले विजय कुमार थे एमडी, तो इन्होंने विजय कुमार को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस भी हम लोगों ने कल के दिन मनाया, 21 अप्रैल को। आपको पता है ये दिवस क्यों मनाया जाता है? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में जितने भी अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे उन सभी को संबोधित किया था भारत के पहले होम मिनिस्टर ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली के मेडकैफ हाउस से सभी को संबोधित किया था और पूरे भारत के जितने भी सिविल सर्विसेज सर्वेंट हैं उन सभी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोला था। क्या बोला था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो इस वजह से इस दिवस को, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित किया था सभी ब्यूरोक्रेट्स को, इसको नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 अप्रैल के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। ये दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है। टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तुरंत जाइए, खुद को एनरोल करिए। यहाँ पर आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट में, तो अपना एनालिसिस करिए। अगर आपकी टॉप 3000 रैंक में कोई भी रैंक आती है तो आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल सकता है 5000 रुपये तक का। इसके अलावा स्कॉलरशिप अनअकैडमी से मिल सकती है, गिफ्ट कार्ड मिल सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। एनरोल करने के लिए 17777 कोड है, इस कोड का यूज़ करिएगा, आपका टेस्ट एनरोल हो जाएगा। ये पूरे तरीके से फ्री है, तो ये टेस्ट देना मत भूलिएगा 24 अप्रैल को 12 बजे, इसी संडे। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।